अभी आप जब बैठे हैं जी। तो आपकी स्थिति सहज है या असहज? सब उखम है, शरीर कुछ असहज है, हल्का हल्का ताप भी लग रहा है ना? ताप भी लग रहा है, पसीना हो रहा है, जलने जैसा भी लग रहा है कि जलन जैसा लग रहा लीलाट पर है, पसीना और हाथ पर और गाल पर जलन जैसी लग रही है। जी लग रही है ना? जी। छत का धा है, धा छत का। हाँ, छत का धा तो है ही है, जी। छत भी है, दीवार भी है, जी। प्लस जो है इस कमरे इस कक्ष की जो हवा है वो भी गर्म है। जी। तो जो दीवार और छत का गर्मी है, उस शरीर का गर्म, वह गर्मी शरीर पर हमारे सीधे असर डाल रहा है। जी जी। इस वजह से आंच लग रहा है, जलने जैसा लग रहा है कि जल जाएगा। आंच इतना तेज लग रहा है, इसे जलने जैसा लग रहा है। और उसी ताप और आंच के कारण शरीर में बैठते ही पसीना हो रहा है। मालूम हो रहा ना? जी जी। इसके कारण घबराहट हो रही कि नहीं? व्याकुलता है, बेचैनी, व्याकुलता, जी जी। दम घुटने जैसा, ये सब लग रहा है ना? जी जी। लेकिन यही जो असहज स्थिति है वर्तमान में, यही वर्तमान की असहज स्थिति कितने देर में सहज हो जाएगा, बस खाली इसी को देखना है। जी। पसीना, शरीर और मैं, ठीक है ना? जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं की खोज करते करते आज 949 दिन हो गए। तारीख 13 जून सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। शुरुआती दौर में जब हमने दिखाया था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखिए, तो मन में अनेकों प्रकार की शंकाएं हुई थी। लेकिन जब लगातार देखते देखते मन में जो अनेकों प्रकार की शंकाएं थी, वो शंकाएं धीरे 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 समाप्त हो गई।
समाप्त का मतलब जानते हैं ना? खत्म हो गई। खत्म हो गई। जब तक मन में शंका होता है, आप देखेंगे कि मन तो भारी रहता ही है, भयभीत भी रहता है, परेशान भी रहता है, बेचैन भी रहता है, व्याकुल भी रहता है, घबराता भी है, और उसी की वजह से भयभीत भी रहता है और डरता भी है। लेकिन जब मन की चंचलता खत्म हो गई तब कुछ रहता है? शांत हो जाता है। तब भी आप डरते हैं? नहीं। तब भी भयभीत होते हैं? ना। सब खत्म हो जाता है ना जी। तब क्या रह जाता है? भीतर से हल्कापन और अलग से एक शांति का अनुभव होता है। होता है कि नहीं होता है? जी जी। तो उस दौर में जब शुरू में दिखाया श्वास को, तो मन में अनेकों प्रकार की शंकाएं हुई, और उसी श्वास को दृढ़ता पूर्वक हम लोग साल भर तक देखते रहे, साल 1.5 साल तक चर्चाएं चलती थी, लेकिन श्वास को ही देखने का प्रक्रिया हम लोगों की चल रही थी। तो धीरे धीरे मन जैसे जैसे शांत होता गया और श्वास पर मन केंद्रित होकर के रुकने लगा, तो श्वास को देखना जब प्रारंभ किया तो अपना ही श्वास अपने से अलग है यह महसूस होने लगा, और श्वास में क्या मिल रहा है ये मालूम होने लगा। सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। तो 6 चीजें आई कि नहीं आई? जी जी। तो जब ठंड अनुभव होता है तो देखेंगे कि उस समय में एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हवा में ठंडी है, और वो ठंडी हवा हमारे भीतर नाक के माध्यम से जब फेफड़े में जाता है तो हमें महसूस होता है एकदम ठंड ठंड, शीतल शीतल। लेकिन ये तब मालूम होता है जब मन मेरा शांत रहता है और अपने श्वास को देखने में लगातार कामयाब होता है तब। अन्यथा किसी को ऐसा महसूस नहीं, फीलिंग नहीं होती है कि हवा अंदर जा रहा है तो वो हमें ठंडाई का अनुभव करा रहा है, क्योंकि मन बेचैन है, क्योंकि मन के अंदर में चाहना है, और चाहना के कारण ही वो भयभीत भी है, डरा हुआ है। इसलिए डरे हुए मन से हम अपने श्वास को अलग देख ही नहीं पाएंगे, और श्वास के माध्यम से जो हमें ठंडी, गर्मी, शीतलता, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, इस शांत मन से अनुभव करते हैं, चंचल मन से नहीं कर पाएंगे। जी। कि कर पाएंगे ना, क्योंकि हम लोग भी इसका भोगी हैं, अनुभव कर रहे हैं। अभी जैसे साधना पद्धति हम लोग छोड़ते हैं 2 घंटे के बाद, अब व्यवहार में उतरते हैं, तो अपना ही मन अपने श्वास पे कहाँ व्यवहार में केंद्रित रहता है? जी। देखते हैं कभी? नहीं देख मिलता है। और जिसका कारण ये होता है कि जिस कार्य को मन के द्वारा कराया जा रहा है उस कार्य में गंभीरता भी आ जाती है, भय भी उत्पन्न होता है, डरते भी हैं, अनेकों चीजें मिलती हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते कि हमें ये किस कारण से मिल रहे हैं। तो कारण आपके चाहना, और चाहना कोई खत्म कर दीजिए तो ना भय होगा, ना मन चंचल होगा, ना भयभीत होगा, ना डरेगा, और ना ही इसकी वजह से शारीरिक कोई रोग उत्पन्न होगा, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, जैसे शुगर होना, क्योंकि सब तनाव के कारण हो रहा है, और तनाव हो रहा है चाहना के कारण, और चाहना हम तत्काल चाहते हैं, समय का इंतजार नहीं करते। प्रकृति में अगर आपको कुछ चाहिए तो धैर्य रखना ही पड़ेगा,
जैसे आप फसल बुआई करते हैं तो फसल बोते समय, फसल बोने से पहले परती तोड़ने के बाद की जो स्थिति होती है, कम से कम 1 महीना लगता है। लगता कि नहीं लगता? जी जी। कम से कम, क्योंकि कटनी मारना होता है, उसकी गुड़ाई करनी होती है, ढेला फोड़ना होता है, फिर जुताई करनी होती है। जुताई कै बाह, पहले जब हल बैल चलते थे तो कै बाह जोतते थे। अब तो ट्रैक्टर आ गया है और ट्रैक्टर के माध्यम से जो जोतने के संसाधन है वो कई हैं। तो अब घंटे के हिसाब से चलता है, पहले दिन के हिसाब से चलता था, अब घंटे के हिसाब से चलता है। तो पहले का जो समय था वो दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो महीना दिन हो गया कि नहीं हो गया? गेहूं के लिए 22 माह बताया गया है। बताया गया है ना? 22 माह के लिए एक बार के गेहूं बोने से पहले खेत की जुताई 22 बाह होना चाहिए। अब 22 बाह का मतलब क्या हो गया? कितना दिन छोड़ करके? पहली बार जब जो जुताई करेंगे और तब, और दूसरी जुताई के बीच में कितने दिन के बाद होगा? एक बाह जो जोतते हैं पहली बार, उसके और दूसरी बाह जब जोतेंगे तो उसमें बीच में कितने दिन की गैपिंग रहती है? ये मेरा पूछने का तात्पर्य। अब गैपिंग साहब, जैसे खेत तैयार करना है, गेहूं बोना है, तो हम गैपिंग थोड़ा करेंगे, उसको बनाएंगे बढ़िया बरूरी। 22 बाह तो होगा मतलब लगातार करेंगे? लगातार तो करेंगे। लगातार भी जब अगर आप जुताई करते हैं जी, तो भी तो जो कम से कम 22 दिन लग जाएगा। नहीं तो ऐसा है साहब ना, कई खेतों में करेंगे ना, एक खेत में थोड़ा करेंगे। क्या चीज? हाँ, 22 कार्तिक तो 13 कार्तिक 3 आषाढ़ कहा गया है, मतलब नहीं, 13 कार्तिक 3 आषाढ़ कहा गया है, वो तो सही है। हम ये नहीं कह रहे, जो जुताई करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जुताई साहब जैसे मतलब वो जब बरसात, जैसे बरसात आ गया है, बरसात होने के बाद जुताई कर देंगे, फिर और जुताई करते रहेंगे, मतलब खुद सब जोड़ करके करेंगे 22 माह। पहले की स्थिति बताइए, जब आपके पास ट्रैक्टर नहीं था, तब की बात तब की बात है ये। तो उस समय में हम कटनी मारते थे कि नहीं? पहले मारे तो थे कटनी। मैं क्या कह रहा हूँ, कटनी कब मारा जाता है? जुताई के पहले। जी। तो कितने दिन के पहले? हम जब खेत की कटाई कर लेते हैं जी, तो कटाई के बाद कम से कम 1 महीने बाद अखर तृतीया से कावत कटनी मारते हैं। अखर तृतीया से कटनी मारते हैं। नहीं, वो तो आप उसकी बता रहे हैं ना, पक्ष की। कटनी तब मारी जाती है। हाँ, मैंने पक्ष की बात बता रहे हैं ना। जी। तो काटने के कितने दिन बाद वो पड़ता है? महीना 1.5 महीना तो हो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ। जी। जो कटाई आप करते हैं तो कटाई करने की 1 महीना बाद ही तो जब आप कटनी मारेंगे। जी। तो जो कटनी मारते हैं तो उसमें क्या मारते हैं? कटनी मतलब क्या होता है? दूब, हाँ। घास, जी, यही ना। तो शुरुआत तो यहीं से तो करते हैं आप। तो उससे लेकर के, मैंने कटनी मारने से लेकर के और बुआई के पहले तक हम खेत को कितनी बार खेत में पैर रखते हैं, कितनी बार जाते हैं, उसकी जुताई गुड़ाई उनमें अब जब तक बो नहीं लेते तब तक तो जाना ही पड़ता है। हाँ, बार बार जाते हैं, नहीं जाते? जी, जाते बार बार। और जब बुआई हो जाती है तब मन कैसा होता है? लेकिन बुआई के पहले मन कैसा रहता है? बुआई बात फिर अंकुरण देखा जाता है कि जम रहा है कि नहीं, इसका ख्याल किया जाता है। नहीं, बोने के पहले दिल लगा रहता है बोने के लिए, जल्दी बोया जाए, जल्दी। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो मन लगा रहता है ना उसी में। जी। तो उस समय में हम कोई दूसरी चीज सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, दूसरा काम करते हैं। नहीं, सिर्फ बुआई। कितना इमरजेंसी कहीं आ जाए, इमरजेंसी में इमरजेंसी अगर हो और परिवार में कोई और जाने वाला ना हो तभी हम जाते हैं। लेकिन अगर कोई जाने वाला हो तो इमरजेंसी भी है तो हम नहीं जाते हैं, किसी परिवार के सदस्य को भेज देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो लगातार हम काम करते हैं। तो लगातार काम करने से जिस दिन बुआई हो जाती है, ठीक है, जिस क्षण जिस दिन समय में बुआई कंप्लीट होता है, उस दिन मन में क्या महसूस होता है? हल्कापन महसूस होता है, रिलैक्स हो जाते हैं। जो दबाव अपने मन में था, वो दबाव और भय, जिसको डर बोलते हैं, दोनों खत्म हो जाता है कि नहीं? तो कितना शांति का अनुभव होता है उस क्षण। आप देखिए तो एकदम हल्कापन लगता है और मन में ये संतुष्टि होती है कि अब बुआई हो गई। जब बुआई हो गई मन में अब बात आ जाती है
तो शरीर की जो एक्टिविटी है ना, चेतना जिसको बोलते हैं, जी जी वो देखिए अपने आप डाउन हो जाती है, शांत हो जाता है। और वह क्षण जो होता है, वह क्षण अवर्णनीय होता है, जी क्योंकि मन के अंदर में ये बात आ गई कि अब बुआई हो गई, क्योंकि मेरा लक्ष्य था बुआई, जी क्योंकि मन से कर रहे हैं ना, जी जी तो मन से कर रहे हैं, तो जब तक बुआई हो ना जाए तो उसमें जो कमी है उसको पूरा करते हैं कि नहीं। जी जी। अब पूरा करते समय कितना गर्मी होती है, बहुत गर्मी, कितना पसीना होता है, बहुत होता कितना ताप लगता है, कितना आंच लगती है जी, सब बर्दाश्त करना पड़ता कि नहीं। है। जी एक तो गर्मी की वजह से पसीना होता है, एक काम करने की वजह से भी पसीना होता है, तो दोनों मिलकर के आपके शरीर की जो ऊर्जा है उसको नाश करता है कि नहीं। जी जी लेकिन जब वही बोआ जाता है तो कितना आप आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं भीतर से, और मन आपका जो है वही तृप्त हो जाता है, आगे कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। किसी भी काम को करते समय देखकर, जानकर और समझकर करते हैं, तो जब तक वो काम नहीं हो जाता है तब तक आप लगातार उस काम को करते ही रहते हैं, क्योंकि आप देखकर, जानकर और समझ करके कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अंत में आपका ही मन, क्योंकि अब उसमें कोई प्रश्न नहीं रह गया, जी देखना भी बंद हो गया, जानना भी बंद हो गया, समझना भी बंद हो गया, तो क्या वहां मिला, खुद की अपनी शांति। जी कार्य पूर्ण हो जाने के बाद एक शब्द आता है तृप्ति। तृप्ति ही आपको शांति का अनुभव कराता है, क्योंकि अब कोई काम नहीं रह गया, बुआई के पहले तक का जो काम था वो सब कंप्लीट हो गया। अब बुआई के बाद की चिंता होगी फसल पकने के पहले तक। क्या चीज चाहिए, बुआई हो गई तो अब चिंता